तहज्जुद की नमाज को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हम लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तहज्जुद की नमाज का सही तरीका जानेंगे। तहज्जुद की नमाज में कितनी रकात अदा करें, कब तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है, तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरीके से करें और तहज्जुद की नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, और इसके साथ साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने की क्या क्या फजीलतें हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज बहुत शानों वाली नमाज है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, फरमाया, ऐ लोगो, फर्ज नमाज के बाद अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा नमाज लगती है वो तहज्जुद की नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग सो रहे हों तो तुम तहज्जुद की नमाज अदा करो। अगर तुम इसे अदा करोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठते तो अपने घर वालों को भी उठाते और फरमाते, न जाने कितने खजाने अल्लाह पाक ने इस रात में उतारे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन खजानों से महरूम रह जाओ। उठो, तहज्जुद की नमाज अदा करो। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज का सही वक्त क्या है। काफ़ी लोगों की ये सोच होती है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त 12 बजे के बाद शुरू होता है, जबकि ये एक गलतफहमी है। तहज्जुद की नमाज का सही वक्त इशा की नमाज के बाद, एक नींद पूरी होने के बाद, जब भी आपकी आंख खुले तब आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए एक नींद सोना ज़रूरी है। अब वो चाहे बंदा 1 मिनट के लिए सोए या 1 घंटे के लिए सोए, बस थोड़ी देर नींद का आना ज़रूरी है। यानी कि इशा की नमाज के बाद से लेकर वक्त चाहे जो भी होता हो, एक नींद पूरी होने के बाद अगर आपकी आंख खुलती है उस वक्त में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज में कितनी रकात अदा की जाती है। तो तहज्जुद की नमाज में कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके अदा की जाती है, लिहाजा तहज्जुद की नमाज में 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात आप जितनी चाहें उतनी अदा कर सकते हैं। कम से कम 2 रकात है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात है। अब आप चाहें तो सिर्फ 2 रकात ही अदा करें, या आप चाहें तो 2-2 रकात करके 8 रकात भी अदा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरीके से करें। नीयत सिर्फ दिल का इरादा है, लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है। तो नीयत ऐसे करनी है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नियत बांध लें। और पहली रकात में इस तरह से पढ़ें, जैसे ही आप नियत बांधें तो पहली रकात में आपको एक बार आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, यानी एक बार आऊज़ो और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें, और उसके बाद एक बार सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक एक बार पढ़ें। और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को एक बार पढ़ें, और उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करें। रुकू में जाने के बाद कम से कम 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें, और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं, और उसके फौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें, और सजदे में उसी तरह से 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप एक बार आऊज़ो और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें, और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को एक बार पढ़ें, और उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। याद रखें, दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको आऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और एक बार सूरह फातिहा और एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। कम से कम 3 बार
बार या 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और सजदे में 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और उसके फौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी आपको 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर 1 बार अत्तहियात पढ़ें। याद रहे अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचें तो दाहिने हाथ से शहादत वाली उंगली को खड़ा कर दें। अत्तहियात पूरा पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी 1 बार पढ़ें और फिर उसके बाद 1 बार दुआए मासूरा पढ़ें और फिर सलाम फेर लें। दोस्तों ये हमने आपको 2 रकात तहज्जुद की नमाज का तरीका बताया। ऐसे ही आप 2-2 रकात करके अदा करें। अब आप चाहें तो सिर्फ 2 रकात ही अदा कर सकते हैं या आप 4 रकात 6 रकात या 8 रकात भी अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन तहज्जुद की नमाज को 2-2 रकात करके ही अदा किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम ये भी जान लेते हैं अगर आप तहज्जुद की नमाज को अदा करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे यानी कि इसकी क्या क्या फजीलतें मिलती हैं। तो तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद 3 फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई अपनी दुआओं को कबूल कराने वाला। दोस्तों इस नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। इस नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना लें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे। अल्लाह ने चाहा आप लोग इस नमाज को अदा करने के बाद मायूस नहीं उठोगे और इस नमाज की इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें आती हैं कि इस नमाज को अदा करने से लोगों की जिंदगियां बदल गईं। आप एक बार इस नमाज को अदा करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि पता नहीं तहज्जुद की नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, पता नहीं हम उस नमाज को अदा कर पाएंगे या नहीं। यही सोचकर वो लोग तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपने देखा तहज्जुद की नमाज का तरीका कितना आसान है। अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो आपकी वजह से हो सकता है कोई बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करे। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। फिर वो शख्स पूरी जिंदगी जितनी भी नमाजें अदा करेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहन इस नमाज के बारे में जान सकें और इस नमाज की बरकतें उनको हासिल हो सकें। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हो सकता है अल्लाह को आपकी यही बात पसंद आ जाए और यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। तो रुकिए मत, इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।